सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 65 इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है आज का, विवेकानंद ने किसके लिए शेरनी शब्द का प्रयोग किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्गरेट नोबेल के लिए विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा पठार, तिब्बत का पठार, काठियावाड़ पठार। सही जवाब है ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किसके कल्याण के लिए बनाई गई है? राइट ऑप्शन सी है, पीड़ित महिलाओं के कल्याण के लिए उज्ज्वला योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जो जल बह रहा है उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। सही जवाब है ऑप्शन ए, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को केंद्र को क्या कहा जाता है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या स्ट्रेटोस्फीयर? तो कोर कहा जाता है पृथ्वी के केंद्र को। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी? राइट ऑप्शन बी है, मद्रास चेन्नई शहर में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? सही जवाब ऑप्शन सी है, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित तांबो मठ किस राज्य में है? तो तांबो मठ सिक्किम राज्य में है। राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में है, माफ कीजिएगा, तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान राज्य है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, किस महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर पाया जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर के किनारे पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ओजोन शब्द ग्रीक भाषा के ओजेन से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? तो ओजेन का अर्थ होता है जलना। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, चीन, बांग्लादेश। तो अमेरिका जो कि भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक देश है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है एस्ट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का प्रमुख त्यौहार छठ है? तो छठ जो कि बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, रोशन आरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अजमेर। राइट ऑप्शन ए है, दिल्ली में रोशन आरा उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस विदेशी ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया था? तो ये मेगास्थनीज ने बताया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोजा इंडिका जो कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। राइट ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, हर घर नल से जल या डिजिटल भुगतान? तो जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो कि सबसे हल्की गैस होती है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध कृषि से है। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954, 1949, 1962,
1952। तो पंचशील समझौता जो कि 1954 में हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टेमी थॉमस, किरण बेदी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि सुनीता विलियम्स थी। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन नील की खेती से संबंधित था और 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा, ये सभी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की गई थी। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की अक्षीय झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। राइट ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या संख्या जो कि जनसंख्या घनत्व कहलाती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो लगभग 71% जल से घिरा हुआ है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूमने की अवधि कितनी होती है? तो 365 दिन और 6 घंटे यह अवधि होती है। इसलिए 4 साल बाद जो साल के दिन हैं वो 366 होते हैं। ठीक है, ये 24 घंटे और ऐड हो जाते हैं, यानी कि एक दिन ऐड हो जाता है, इसलिए लीप वर्ष चौथे साल होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट ऑप्शन बी है, प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में होती है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पितृदुरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। राइट ऑप्शन बी है, पितृदुरा का आरंभ शाहजहां के द्वारा किया गया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। करेक्ट ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 खा में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो CIA जो कि अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था JB कृपलानी, जो कि संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कोर कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी की हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, फक्र ए मुदब्बर किसके दरबारी विद्वान थे? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो फक्र ए मुदब्बर जो कि दरबारी विद्वान थे बलबन के। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एड्स के प्रति जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी?
तो 1 दिसंबर 2007 को रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, क्षमावाणी किस धर्म के लोगों का त्यौहार है? तो यह त्यौहार जैन धर्म से संबंधित है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज किस प्रकार का पर्वत है? तो एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड पर्वत है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का दीवान रियासत कौन था? तो दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी का मलिक याकूब था। करेक्ट ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मियाँ की मल्हार किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह रचना तानसेन की है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व का सिद्धांत कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप कब सौंपा था? तो ये 15 अगस्त 1948 को सौंपा गया था। डी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, काका हाथरसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये प्रभुदयाल वर्मा को जाना जाता है काका हाथरसी के नाम से। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा, जो कि लौह उत्पादन का प्रमुख राज्य है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावणी। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कब्रिस्तान में पंचायत के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है केदारनाथ सिंह कब्रिस्तान में पंचायत के लेखक हैं। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।